दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इसी शहर में सोनम और राजा रघुवंशी की फैमिली रहती थी। दोनों ही फैमिली इंदौर शहर की जानी मानी रिच फैमिली से आते थे। दोस्तों, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी दोनों परिवारों की रजा मंदी से बड़ी ही धूमधाम से होती है। उसके बाद नव विवाहित जोड़ा खुशी खुशी हनीमून ट्रिप पर जाते हैं। वहां उनके साथ क्या क्या होता है, राजा की हत्या किसने और क्यों की, फिर सोनम इतने दिनों तक कहां रही, किस हाल में रही। आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या और उसकी डेड बॉडी मिलने के इस मामले में लापता सोनम रघुवंशी का आज 18 दिन बाद पता चल ही गया है। लेकिन फिलहाल सोनम कहां थी और उसे कहां से बरामद किया गया, और सबसे बड़ा खुलासा होना अभी बाकी है कि राजा का कत्ल क्यों किया गया। आखिर राजा और सोनम के साथ क्या हुआ था। दरअसल 22 मई 2025 को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिलांग में एक होटल में चेक इन किया, लेकिन सोनम ने राजा से कहा कि मुझे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज घूमने जाना है। 22 मई को ही वो लोग चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में शिफ्ट हो गए। 23 मई की सुबह राजा और सोनम ने एक स्कूटी किराए पर ली और नायग्रियाड के लिविंग रूट ब्रिज घूमने निकल गए। उन्होंने होटल स्टाफ को बताया कि वो लोग दोपहर तक वापस लौट आएंगे, लेकिन फिर राजा और सोनम वापस लौटकर नहीं आए। 24 मई को शिलांग चेरापूंजी रोड पर एक लावारिस स्कूटी मिली जिसमें चाबी लगी थी। ये वही स्कूटी थी जो राजा और सोनम ने किराए पर ली थी, लेकिन ये उस जगह से करीब 25 किलोमीटर दूर खड़ी थी जहां बाद में राजा की लाश मिली थी। पुलिस ने जब उस स्कूटी के जीपीएस डाटा को चेक किया तो पता चला कि स्कूटी उसी दिन उस जगह तक गई थी, जिसे पुलिस को शक था कि शायद स्कूटी को वहां पर सोनम लेकर आई होगी। फिर 2 जून 2025 को पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को चेरापूंजी के पास वैशोनडांग में 100 फीट गहरी खाई में राजा की डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन कलाई पर राजा लिखा टैटू और स्मार्ट वॉच से शिनाख्त हो चुकी थी कि ये राजा रघुवंशी की ही डेड बॉडी है। 2 जून तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला था। उसका फोन 23 मई से ही बंद बता रहा था, लेकिन फिर 6 जून 2025 को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें सोनम और राजा होटल के बाहर दिखाई दे रहे थे। लेकिन उस समय सोनम रघुवंशी फोन पर बात करते हुए बार बार स्कूटी से दूर जाती दिख रही थी। वो बहुत बेचैन लग रही थी। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि उनके पीछे एक लाल रंग की मारुति कार आकर रुकती है, जिसमें से 2 लोग नीचे उतरते हैं, और एक टूरिस्ट गाइड ने भी यही दावा किया था कि 23 मई को राजा और सोनम के साथ 3 अजनबी लोग और भी थे। क्या वो 3 लोग इस साजिश का हिस्सा थे? पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये पहले से सुनियोजित ढंग से किया गया कत्ल है, क्योंकि डैम का नया होना और स्कूटी का 25 किलोमीटर दूर मिलना किसी साजिश की ओर ही इशारा करता था। परिवार के लोग मेघालय पुलिस पर ही सवाल उठाने लगे हैं कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है। तभी अचानक इस मामले में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस को खबर मिली कि सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आधी रात को एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया है। ढाबे के मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम रात में रोते हुए उसके ढाबे पर आई और कॉल करने के लिए उसने फोन मांगा। साहिल ने सोनम को कॉल करने के लिए फोन दे दिया और उसे अपने ढाबे पर बैठा लिया। इसके बाद साहिल ने तुरंत गाजीपुर पुलिस को सूचना दी और बताया कि जिस सोनम रघुवंशी को देश भर में तलाश किया जा रहा है, वो बदहवास हालत में उसके ढाबे पर बैठी है। सूचना मिलते ही गाजीपुर पुलिस तुरंत साहिल के ढाबे पर पहुंचती है और सोनम को हिरासत में लिया जाता है। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ था कि सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी के हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
पुलिस के मुताबिक उसने मध्य प्रदेश से 3 लोगों को राजा के कत्ल के लिए सुपारी दी थी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 7 दिन में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 3 मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन अभी एक और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने पुराने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 साथियों के साथ मिलकर राजा के कत्ल की साजिश रची थी। ट्विटर एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के लड़के से अफेयर था और उसने शादी के बाद भी उस रिश्ते को छुपाए रखा। पुलिस का कहना है कि हनीमून का प्लान भी इस साजिश का एक हिस्सा था। सोनम ने राजा को मेघालय ले जाकर सुनसान जगह देखकर उसका कत्ल करवा दिया। उन तीनों सुपारी किलर को मध्य प्रदेश से राजा को रास्ते से हटाने के लिए ही बुलाया गया था और कत्ल के बाद सोनम 17 दिनों तक गायब रही थी। उसके बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर भागकर आ गई, जहां से गाजीपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सोनम के पिता ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उनका कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है, मेरी बेटी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। सोनम की मां संगीता ने कहा, हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी बेटी जिंदा मिल गई है, लेकिन राजा को खोने का दर्द अभी कम नहीं हुआ है। सोनम की मां का कहना है कि हम सच जानना चाहते हैं, राजा का परिवार बिल्कुल टूट चुका है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि स्थानीय पुलिस पूरी सच्चाई सामने नहीं ला सकती। राजा के भाई ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। हमें राजा के लिए न्याय चाहिए और सोनम की असल सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। पुलिस ने सोनम के अलावा अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। फोरेंसिक जांच अभी जारी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सोनम की बेचैनी और उन 3 अजनबी लोगों की मौजूदगी ने इस वारदात में साजिश की थ्योरी को और भी मजबूत कर दिया है। लेकिन अभी भी राजा के कत्ल के कई सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। अगर सोनम ने साजिश रची तो वो गाजीपुर क्यों भागी, और वो तीनों सुपारी किलर कौन थे और उनका मकसद क्या था? पुलिस की जांच अभी जारी है। फोरेंसिक रिपोर्ट और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी से नया खुलासा हो सकता है। दोस्तों, क्या सोनम सचमुच दोषी है या फिर ये कोई और किसी की साजिश है? क्या अब राजा के कत्ल का पूरा सच सामने आ पाएगा? ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और हम इसे पूरी तरह से फॉलो करते रहेंगे। और जैसे ही इस घटना में कोई और खुलासा होगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।